हेलो नमस्कार वेलकम सो गाइस, मैं हूं धनुषार और फिर से एक नई हॉरर डरावनी स्टोरी लेकर के आ गई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की भूतिया कहानी। दोस्तों बहुत पुरानी बात है, पुरानी नहीं बल्कि अभी 2020 लॉकडाउन की बात है। मैं मुंबई में जॉब किया करती थी, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से सभी काम बंद हो गए थे। खाने पीने की भी चीज़ें मिलना बंद हो गई थी। इसके अलावा आने जाने के भी साधन बंद हो गए थे। किसी तरह हम लोग अपने गांव आए। गांव आकर बहुत अच्छा लग रहा था। गांव में लॉकडाउन की वजह से बहुत शांति थी। ना कोई वाहन चल रहे थे और ना ही कोई प्रदूषण हो रहा था। हाँ, डर के साए में ज़रूर जी रहे थे, लेकिन जीवन बहुत सरल हो गया था। पूरा परिवार बहुत दिन बाद एकत्रित हुआ था। गांव में उगाई जाने वाली खेतों में ताज़ी सब्जियां मिल जाया करती थी। सुबह शुद्ध हवा मिल रही थी। लेकिन शायद हम परिवार वाले बस मुंबई से अकेले नहीं आए थे। शायद हमारे साथ मुंबई से कोई और भी अनचाहा और अदृश्य मेहमान भी आ गया था। जब से हम लोग मुंबई से गांव आए थे, हमारे घर में बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। एक रात मेरी नींद अचानक से टूटी तो मैंने देखा कि एक औरत रसोई घर से आंगन में जा रही है। फिर वो आंगन में कुछ देर ठहर के वापस रसोई में जा रही है। ऐसा वो बार बार कर रही थी। मुझे लग रहा था कोई घर का सदस्य होगा। संभव हो कि वो भाभी ही हो। ऐसा सोचकर मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसा सोचकर मैं फिर से जाकर अपने रूम में सो गई। अगली सुबह जब घर वाले उठे तो पता चला कि घर की सारी चीज़ें अस्त व्यस्त है, लेकिन घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। इसके बाद सुबह से ही हमारा पालतू कुत्ता घर की तरफ मुंह करके भौंक ही रहा था और शाम होते ही वो मर गया। हम सभी लोग ताज्जुब और आश्चर्य में पड़ गए थे। आखिर यह क्या हो रहा है? शाम होते ही अचानक से सभी गाय और बछड़े रंभाने लगे और शाम को जब दूध निकालने के लिए दूध वाला आया तो उसने बताया कि एक भी गाय ने आज दूध नहीं दिया। हमारे घर में 11 गाय उस समय दूध दिया करती थी, लेकिन आज एक भी गाय ने दूध नहीं दिया। और इधर शाम होने के बाद अंधेरा होने लगा तो घर की सारी लाइट जलाई गई। तो घर की कोई भी लाइट सही साथ नहीं जल रही थी। कभी बुझ रही थी, कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी, कभी जल रही थी। हमने किसी तरह सब्र किया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे होश उड़ गए। रात को घर में इतने सारे कीड़े आ गए कि खाना बनाना मुश्किल हो गया था। सब्जी में कीड़े इतने पड़ गए थे, कोई गिनती ही नहीं थी। घर के सभी लोगों ने रोटी प्याज खाकर ही गुजारा किया। अब हमारे घर के बुजुर्ग हमारे दादाजी ने अपनी शंका जाहिर की। निश्चित रूप से ही कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई बुरी आत्मा, बुरी शक्ति जो किसी के साथ घर तक आ गई है। दादाजी की इस बात को सुनते ही सबको विश्वास होने लगा था, क्योंकि घटनाएं ही ऐसी हो रही थी। दादाजी ने कहा कि कल सुबह होते ही दहन भूत बाबा को बुलाकर लाएंगे। वही अब बता सकते हैं कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। तभी मुझे कल रात की बात याद आ गई, जब मैंने अपनी नींद भरी आंखों से किसी औरत को आंगन और रसोई में बार बार आते जाते देखा था। मैंने तुरंत इस घटना को सबको बताया तो घर की सभी औरतों ने मना कर दिया और कहा कि वो रात के 10 बजे के बाद रसोई में गई ही नहीं थी। इस बात को सुनते ही सभी को ये यकीन हो गया कि इस घर में कोई न कोई बाहर का आ गया है। और तभी उसी समय अचानक से घर के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगी और जोर जोर से किसी के पायल की आवाज़ आने लगी। पायल की आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से नाच रहा हो। तभी अंदर से एक लोटा जैसा कोई बर्तन आया और मेरे पास से होकर के मेरे पीछे रखे मटके से जा टकराया और जोर की आवाज़ आई। अब अंदर से कई सारे बर्तन आने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से उन बर्तनों को निशाना लगाकर हमें मार रहा हो। हम लोग भाग करके बाहर वाले आंगन में आ गए तो हमारे घर से किसी की रोने की, चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। बीच बीच में बर्तन पटकने की भी आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर हमारे पड़ोसी भी हमारे घर आ गए। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई तो धन भूत बाबा भी आखिर आ ही गए। उस दिन हमारे साथ जो घटना हुई
आप विश्वास नहीं मानोगे, हम सब की रूह कांप गई थी। उसके बाद भूतधन बाबा ने सुंदरकांड का जोर जोर से उच्चारण करना शुरू किया और कुछ लोगों ने संघ के साथ घंटी भी बजाना शुरू किया। भूत बाबा सुंदरकांड का पाठ करते हुए घर के अंदर चले गए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। तभी एक तेजी से रोशनी जैसा घर से उड़ते हुए दूर जंगल की तरफ जाते हुए हम सब ने देखा। उस रोशनी के साथ चिल्लाने की बड़ी कर्कश की आवाज़ भी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत पीड़ा में है। पीड़ा के साथ वो चिल्लाते हुए जा रहा था। वह चिल्लाने वाली चमत्कार रोशनी जंगल में जाकर के विलुप्त हो गई थी। भूत बाबा ने बताया कि वह एक चुड़ैल थी, अब वह यहाँ से जा चुकी है। बाबा ने कहा कि मैं कल सुबह फिर से आऊँगा और इस घर का बंधन करूँगा। हमने अगले दिन पुनः हिंदू धर्म के अनुसार घर में पूजा पाठ करना शुरू किया। हनुमान जी की स्थापना की गई। अब घर का हर सदस्य दिया जलाता है और हनुमान जी की चालीसा का पाठ करता है और शनिवार को सुंदरकांड का भी पाठ किया जाता है। उस दिन के बाद हमने कभी भी वैसा अनुभव नहीं किया। सब ठीक हो गया था। भूत बाबा ने बताया कि उन्होंने उस चुड़ैल से बात की थी। उस चुड़ैल ने बताया था कि वह तड़प रही है कई वर्षों से अपने जन्मभूमि की तलाश में, इसलिए वह यात्रा करने वाले लोगों के साथ आती है। लेकिन जिस स्थान पर वह पहुंचती है तो वह स्थान उसका जन्म स्थान नहीं होता, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। उसने मुझे अपने जन्म स्थान के बारे में बताया है। अब मैं उसे उसके जन्म स्थान में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बुद्ध बाबा वहाँ से चले गए। दोस्तों, हर आत्मा अच्छी नहीं होती और हर आत्मा बुरी भी नहीं होती, पर जो भी होता है अच्छा ही होता है। वो आत्मा अपने जन्म स्थान को पहुँच गई और हम लोग खुशी खुशी अपने परिवार में रहने लगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों को अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।